गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टीम स्टार क्लासेस। आज है 5 सितंबर 2020 और बात करते हैं 5 सितंबर की। तो 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर के रूप में मनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं आज के 5 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। किस आईआईटी ने छात्रों के लिए AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स के द्वारा। तो AIR स्कैनर ऐप या एक रीडिंग स्कैनर डॉक्यूमेंट्री आधारित डिवाइस है, ऐप है। ये जो लोग जिनको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है उनके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए चलते हैं फिर आज के अपने दूसरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं मुरली रामकृष्णन जी। इन्हें नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए, फॉर 3 years। बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1929 को। और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरल में। केरल में इसका हेडक्वार्टर है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी किए गए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? तो अभी जो हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है, इसमें IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, IIT रोपड़ सेकंड पोजीशन पे, IIT इंदौर थर्ड पोजीशन पे और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये 4th रैंक पे रहा है। और बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो वर्ल्ड में टॉपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड रही है। तो चलिए चलते अपने अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बनाए गए हैं S कृष्णन। अभी हाल ही में बनाए गए हैं S कृष्णन जी, पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO। तो बात करते हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है S हरिशंकर जी का। इसके बात करते हैं हेडक्वार्टर के बारे में। पंजाब और सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पैंग लपसोल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो अभी हाल ही में पैंग लपसोल त्यौहार हाल ही में मनाया गया है मणिपुर राज्य में। सॉरी, करेक्ट करता हूँ, ये मनाया गया अभी हाल ही में सिक्किम राज्य में। यह एक लौता ऐसा राज्य है जहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार सिर्फ यहीं मनाया जाता है, यह एक लेप्था और भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलते अपने अगले करंट अफेयर्स क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में GST का कितना संग्रह किया गया? तो वित्त मंत्रालय 2020 के अनुसार GST का अगस्त महीने में 86,449 करोड़ रुपए संग्रह किया गया। यह सेकेंड मंथ है
जब इतनी कम जीएसटी से कलेक्शन हुआ है। कोविड-19 के कारण जीएसटी में जो गिरावट हुई है वो दूसरा सबसे कम अर्निंग वाला ये महीना है अगस्त। चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरलक्ष्मी जी को नियुक्त किया गया है, जो कि तमिलनाडु में नियुक्त हुई हैं। ये भारत की फर्स्ट लेडी एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। चलते अपने अगले करंट अफेयर्स क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो बात करते हैं नए राजदूत की, एम्बेसडर की। तो जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे एम्बेसडर बनाए जाते हैं, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे हाई कमीशन बनाए जाते हैं। तो अभी क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं राज श्रीवास्तव। ये 1997 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, जिन्हें अभी हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य का नया भारत की तरफ से नया राजदूत बनाया गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंचामृत में दही, घी, शहद, दूध और शक्कर होता है, जिसके कारण शिवलिंग का क्षरण होता है। इस कारण हाईकोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर पर पंचामृत चढ़ाने से रोक लगा दी है। तो बात करते हैं महाकालेश्वर मंदिर की। तो ये कहाँ पर है? तो महाकालेश्वर मंदिर है एमपी के उज्जैन शहर में। बात करते हैं उज्जैन शहर की, तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह बसा हुआ शिप्रा नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर। शिप्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो अभी भारत की तरफ से वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है भारत के पी यान ने। अभी हाल ही में भारत वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें 16 देशों की तरफ से 120 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें से भारत के पी यान ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने पबजी गेम सहित कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भी हाल ही में भारत ने आर्टिकल 69A के तहत 118 चाइनीज़ गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि जून के महीने में भारत सरकार की तरफ से 59 चाइनीज़ ऐप्स और जुलाई के लास्ट में 47 ऐप्स और अभी हाल ही में 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, जो कि पूर्णतः चाइनीज़ हैं। मतलब टोटल 224 ऐप्स ऐसे हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है वाटर हीरोज़, तो यह अभी इस प्रतियोगिता की शुरुआत किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन और वाटर कंजर्वेशन, मतलब जल
संरक्षण। इस वाटर हीरोज़ प्रतियोगिता के तहत लोगों को जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए जागरूक करना है। तो आज का 5 सितंबर का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को करंट की क्लास अच्छी लग रही होगी और आप सब बने रहें ऐसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।